सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, उसे आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वो इस तथ्य से अवगत हैं कि दोनों पक्षों खेड़ा और हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, पवन खेड़ा के लिए बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल बड़ी राहत है सोहन। तो जिस तरह से देखा जाए कि ऐसा लग रहा था जब हाईकोर्ट ने उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, तो ऐसे लगा था कि अब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपील किया और जो कल सुनवाई हुई थी उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि सुरक्षित रहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। और निश्चित तौर पे जो आज फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के हिसाब से, वो पवन खेड़ा के पक्ष में गया है फिलहाल। हालांकि उनको कुछ शर्तें दी गई हैं कि जब आपको जांच अधिकारी बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा। आप देश बिना इंफॉर्मेशन दिए आप कोर्ट को आप देश से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी तरह की जो दस्तावेज हैं उसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे और व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी जांच में आप सहयोग करेंगे। इन तमाम बातों के साथ उनको जमानत तो दे दी गई है, जिसमें कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और मौलिक अधिकार है। ऐसे में राज्य और किसी के मौलिक अधिकार के बीच में एक पतली सी लकीर है, उसको हनन नहीं होना चाहिए। और जो राजनीतिक जो व्यक्तिगत हिसाब होता है उसके हिसाब से कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसके मौलिक अधिकार उस पर इफेक्ट करे, प्रभावित हो। तो इसको कहते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कि हम आपकी आप जो जमानत अर्जी को स्वीकार करते हैं और आपकी जमानत देते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में इसको सुनाया है। यानी कि राहत मिल गई है और जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसको आधार बना करके ये अग्रिम जमानत याचिका उनकी मंजूर की गई है। अच्छा, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अब जो असम सरकार है उसके पास क्या कुछ विकल्प बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप का मामला लगातार सामने आता है, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के बयान पवन खेड़ा ने दिया था, तो अब असम सरकार भी इस कोशिश में होगी कि उनके खिलाफ जो मामला है वो ज्यादा मजबूत बनाया जाए। तो क्या दलीलें कमजोर रह गई थी, इसकी वजह से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई? देखिए सोहन, इस मामले की सबसे बड़ी जो वजह है वो चुनाव को लेकर मान सकती है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हुए हैं, जो उन्होंने कमेंट किया है, उसमें एक राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता की भी बात आई है। तो उसी में उन्होंने मौलिक अधिकार को भी लगाया है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इससे जो लगे हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक और चुनावी जो दरमियान हुआ है उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये आरोप भी लगते हैं, खासकर ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं हुआ जिस पर जो आप FIR जिसको किया गया है। तो एक जांच का विषय है और जो असम सरकार की अब ये जो स्थिति बनती है कि वो अपनी जांच को और अपने सबूत है उसको इकट्ठा करे, फिर इसको आप कोर्ट में जाकर उसको सबूत को पेश करके दिखाया जा सकता है, फिर उसका कार्रवाई आगे हो सकती है। फिलहाल ये था कि हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ करने की और जो पुलिस हिरासत में ले जाने की वो फिलहाल अब नहीं हो सका। अब ये आप पुलिस को अब स्वतंत्रता है कि अब वो अपनी जांच करे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा गोविंद जी, एक और चीज यहां पर समझने वाली है, जिस तरह से राजनीति में अब प्रतिशोध लगातार देखने को मिलता है। अब जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से गौरव गोगोई को लेकर के बयान दिए जाते हैं, उसके बाद पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो उनकी पत्नी को लेकर के बयान देते हैं, तो जनता के बीच में जो संदेश जाता है वो सुचिता तो देखने को नहीं मिलती है राजनीति में, और जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो बेहद ही गलत। बिल्कुल, देखिए सोहन, इस दोनों के मामले को अगर आप देखें
तो एक तो गौरव गवई की पत्नी को लेकर जो हेमंता खुद कहा था कि पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान से संपर्क है, पाकिस्तान के लिए वो काम करती है, जिसको लेकर गौरव गवई ने कई सारी आपत्तियां जाहिर की थी और उन्होंने भी उसका पलटवार किया था। लेकिन ये मामला उतना आगे तक नहीं बढ़ा जितना कि जिस तरह से ये मामला रिंका भूनिया हेमंता की पत्नी है उनके लेकिन गोविंद जी, बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है ना कि चलिए राजनीति है, बयानबाजी होती है, लेकिन परिवारों को घसीटना कितना सही यहाँ पर राजनीति में, क्योंकि अब केवल पवन खेड़ा की ही बात नहीं है, हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से भी जिस तरह के बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आप वही मैं कह रहा था कि देखिए जिस तरह से पहले शुरुआत हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से हुआ गौरव गवई को लेकर और अब पवन खेड़ा के तरफ से आपको हेमंता शर्मा और रिंकी भूनिया को लेकर हुआ था कि इन्होंने 3 पासपोर्ट उन्होंने अलग अलग जगहों से बनाई है, देशों से बनाई है। तो उसका एक बहुत ही बड़ा एक अपराध की श्रेणी में आता है अगर ये साबित हो जाता तो, क्योंकि चुनाव है और अपनी जो बात को कहने की है और जनता को समझाने की होती है। ये सारी बातें एक चुनावी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पब्लिक परसेप्शन बदलने की दिखाई पड़ती है। चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो गौरव गवई की पत्नी के लिए जो भी कहा हो और जो पवन खेड़ा हेमंता शर्मा की पत्नी रिंका भूनिया के लिए कहा गया हो, ये मामला पूरी तरह से राजनीति के तौर पर एक नजर में तो दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें अच्छा होता है कि दोनों मामले की अगर जांच हो जाती, निष्पक्ष जांच हो जाती तो पूरी की तरह साफ हो जाता और जनता को भी समझ में आ जाती कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।